स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। सबको गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सब लोग सबसे पहले क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी लोग शेयर कर दीजिए। इसके बाद सब लोग ज्वाइन कर लीजिए और कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक ना। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड। क्या? साउंड, SOUND। साउंड मतलब होता है ध्वनि। देखिए ध्वनि, ये इससे आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो सभी बताएंगे आप लोग को। लेकिन हाँ, केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट हम जिक्र नहीं करेंगे, आपको बेसिक से पढ़ाएंगे और जितना हो सके इसको 2 पार्ट में खत्म करेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा हम लोग का थ्योरी पार्ट रहेगा, चाहे जितना लंबा हो सके थ्योरी पार्ट करेंगे, और सेकेंड पार्ट रहेगा हम लोग का इसका न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक, तो सेकेंड पार्ट रहेगा न्यूमेरिकल पार्ट, फर्स्ट पार्ट रहेगा थ्योरी पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी का जिक्र करेंगे, अच्छे तरह से बेहतर ढंग से थ्योरी पढ़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग को कवर हो सके यहीं थ्योरी से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन थ्योरी से ही बनता है। थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सब काम खत्म। तो देखिए साउंड मतलब ध्वनि होता है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी बोल रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, मम्मी चाय, मम्मी पापा चाय पानी, सब करते रहे होंगे। मतलब कि आप लोग भी जरूर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। तो देखिए ये जो हम लोग का आवाज निकल रहा है, ये भी एक क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, साउंड ही है। तो साउंड मतलब क्या, तो हम लोग क्या साउंड में पढ़ेंगे भाई साहब। साउंड तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि जो बोल रहे हैं वही साउंड है। लेकिन देखिए क्या हम लोग इसमें क्या हम लोग को जनरली पढ़ना है। सबसे पहले कि साउंड का उत्पत्ति यानी साउंड का जनरेशन कैसे हुआ, कैसे साउंड हम लोग का निकल रहा है, अंदर से बाहर कैसे। बोलिएगा कि मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन उसका और पहले जाइए, मुंह से तो बोल रहे हैं, उसको और पहले जाइए क्या घटना घट रहा था। सबसे पहले साउंड का उत्पत्ति हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कैसे कैसे इसका जनरेशन हुआ। इसके बाद देखते हैं कि ये साउंड है क्या। देखिएगा कि साउंड कोई साउंड हॉर्न भी होता है, हम लोग बोल रहे हैं, मनुष्य कुछ जानवर लोग का भी अपना आवाज होता है। लड़की लोग का देखिएगा कि चाय चाय इन लोग करते रहती है, मतलब कि इन लोग का कुछ अलग रहता है। बॉयज लोग का देखिएगा आवाज मोटा रहता है। मतलब सबका अलग अलग कुछ ना कुछ सबका साउंड में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। घंटी देखिए, घंटी बजता है, घंटी के नजदीक रहिएगा तो बड़ा तेज लगेगा, लेकिन जब दूर रहिएगा ना तो लगेगा ओहो हाँ, कुछ सुहावना जैसा मौसम होता है। कभी कभी डीजे बज रहा है तो डीजे से साउंड निकल रहा है, डीजे के पास रहेगा तो पूरा धड़केगा, एकदम दिल धड़केगा। वो प्यार मोहब्बत वाला दिल नहीं धड़केगा, ये जो डीजे वाला साउंड के चलते जो दिल धड़कता है ना, धड़कन, वो धड़केगा। दूर चले जाइएगा तो ये डीजे का आवाज भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये सब होता है इसमें, समझ में आ रहा है। तो यही सब के बारे में हम लोग को जिक्र करना है कि भाई साहब कि साउंड, ये जो साउंड है उसका जनरेशन कैसे हुआ। गर्ल्स लोग का आवाज इतना पतला होता है, बॉयज का आवाज मोटा क्यों होता है, हॉर्न ये सब बजता है। साउंड सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। मेढक का आवाज रहता है, कोयल कू करती है। तो ये सब जितना चीज है यही सब के बारे में हम इसमें जिक्र करेंगे, जो भी हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है। रियल लाइफ से रिलेट करके हम आप लोग को बताएंगे। हंसते हैं तो अलग आवाज निकलता है, रोते हैं तो अलग आवाज निकलता है। तो यही सब के बारे में देखते हैं। मच्छर देखते होंगे कान के नीचे कैसे कैसे भिन आता है मच्छर। तो इसी सब का सवाल खोजने का कोशिश करेंगे इसमें, कि सवाल तो पता है लेकिन आंसर खोजने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग आंसर इसमें कर सकते हो। तो सबसे पहले साउंड क्या है। साउंड एक प्रकार का एनर्जी है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, साउंड क्या है, साउंड एक प्रकार का एनर्जी है। ध्वनि क्या है, ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। इसको याद रखिएगा, ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक। इसको आप लोग समझ रहे हैं कि ध्वनि एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है। तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन आता है कि ध्वनि जनरेट कैसे होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ध्वनि यानी साउंड का उत्पत्ति कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यानी जहां से चीज से आवाज निकल रहा हो, उसमें वाइब्रेशन जरूर होगा। क्या होगा, वाइब्रेशन मतलब होता है कंपन जरूर होगा। जब तक कंपन नहीं होगा तो साउंड का जनरेशन होगा ही नहीं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो आप लोग भी बोल रहे होंगे, तो गर्दन होता है ना, ये जो गर्दन नेक है ना,
उसके पास अपना हाथ ले जाइए, क्योंकि हाथ में सेंसेशन का पावर होता है, वहां पे ले जाइए। वहां पे लगेगा ना कि हाँ, वहां पे लगेगा ना कि मतलब कि कुछ कुछ वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह का वहां से लगता है। और आप लोग जैसे ये ले लीजिए, रबड़ ले लीजिए। रबड़ को क्या कीजिए, पूरा खींच दीजिए। वो जो रबड़ होता है ना, मिठाई वाला डब्बा में रहता है रबड़, उसको खींच लीजिए और उसको यहाँ से ऐसे खींचिए तान के, और उसको छोड़िएगा तो साई मारी करेगा। तो उसमें भी देखिएगा, उसमें भी कंपन होता है। तो वहां से भी क्या होता है, वहां से भी आवाज करता है। जैसे यहाँ देखिए, इसको हम ऐसे ऐसे ठोक रहे हैं, तो आप लोग पास आवाज आ रहा है। तो इसमें देखिए, हम यहाँ एक हाथ रख के ऐसे से ठोक रहे हैं, तो हमको यहाँ फीलिंग आ रहा है कि ये जो जिस पे हम ठोक रहे हैं, इसमें क्या वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे देखिए, एक एक ये देखिए, ये है आपका, ये मान लीजिए ये है, इसमें देखिए ठोकिए, इससे भी आवाज निकल रहा है। तो देखिए इसमें भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हो रहा है। और इसमें भी देखिए, सब में अलग अलग ठोक रहे हैं तो अलग अलग आवाज आ रहा है। ये है कप है, इसमें भी ठोक रहे हैं, देखिए अलग अलग टाइप का आवाज आ रहा है। तो मतलब कि जहां पे भी साउंड का उत्पत्ति हो रहा है, तो वहां पे ध्यान रखना है कि उस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन जरूर हो रहा होगा। बिना वाइब्रेशन का हम लोग फील ही नहीं कर सकते हैं कि उसमें साउंड, मतलब कि साउंड उससे बाहर निकला। और अगर मान लीजिए और थोड़ा सा चेक करना है कि सच में साउंड जहाँ पे जनरेशन होता है वहां से वाइब्रेशन होता है या नहीं होता, तो क्या कीजिए कि इसमें पानी भर दीजिए। इस गिलास में क्या कीजिए, पानी भर दीजिए और इसको थोड़ा सा ऐसा टन, सॉरी फूट ही जाएगा, ऐसा टन मारी कीजिएगा। तो देखिएगा इसका जो पानी होगा ना, वो पानी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, हिलेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा। तो वहां से भी आप लोग पता कर सकते हैं कि हाँ रियली में वाइब्रेशन हो रहा है, जिसके चलते हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ उसमें दूर रखते हैं तो फूट जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि हाँ साउंड का उत्पत्ति कहाँ से होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वाइब्रेशन कर रहा, वहीं से उत्पत्ति हो। साइकिल चलाते हैं, घंटी बजाते, घंटी बजाइए, जैसे ही घंटी बजाइएगा तो देखिएगा कुछ देर तक, अच्छा आप लोग एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि घंटी बजाएं तो आवाज क्या, और जैसे ही आप लोग हाथ घंटी पर रखते होंगे तो तुरंत उसका साउंड कम हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो घंटी में ऐसे गोल रहता है ना, वो वाइब्रेशन हो रहा है, वो वाइब्रेशन अब हो नहीं रहा है, वो क्या होगा, वो रुक गया। तो रुक गया तो ऑब्वियसली है कि उससे साउंड निकलेगा ही नहीं। तो ये सब अनुभव कर सकते हैं, ये सब कैसे कैसे वाइब्रेशन होता है और कैसे कैसे साउंड जनरेट होता है। तो ये सब आप लोग का अच्छा पॉइंट है। मतलब कि जहां पे कंपन नहीं होगा, जहां पे वाइब्रेशन नहीं होगा, वहां साउंड का कोई जिक्र नहीं है। जैसे इसको रखे हुए हैं, देखिए यहाँ कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ से साउंड जनरेट नहीं हो रहा है एकदम। इससे हम बोल रहे हैं तो मेरा गला में है ना वो वाइब्रेशन हो रहा है, जिसके चलते वहां से साउंड जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि साउंड की उत्पत्ति के लिए कंपन होना जरूरी है। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक साउंड जनरेट नहीं होगा। अब आते हैं थोड़ा सा साउंड का नेचर में। तो साउंड का नेचर में हम आप लोगों को बताया कि साउंड एक प्रकार का क्या है, साउंड एक प्रकार का एनर्जी है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सेंसेशन, यानी हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए ध्वनि एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है। और हम लोग के ऐसा कान है कि कहीं से भी साउंड जनरेट हुआ तो तुरंत उसको कान क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे ही कान एब्जॉर्ब कर लेगा तो तुरंत हम लोग के अंदर एक सेंसेशन उत्पन्न हो जाता है कि हाँ कहीं ना अगल बगल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आवाज किया है। सेंसेशन मतलब कि संवेदन होता है। जैसे किसी भी चीज को टच कीजिएगा ना, बायोलॉजिकल पार्ट है, किसी भी टच कीजिएगा तो नर्वस सिस्टम होता है। उस नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के थ्रू तुरंत हमारे मस्तिष्क में जाता है कि हाँ मेरे को चुट्टी काटा या मेरा कांटा गाड़ा, या हम किसी को टच किए, तो फिर तुरंत पता चल जाता है। उसी तरह साउंड है, साउंड एक प्रकार का एनर्जी है। मान लीजिए हम आपको बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हैं, तो वो जो सुन रहे हैं वो कैसे आप लोग तक जा रहा है। मान लीजिए जिसके थ्रू भी आप लोग तक पहुंच रहा हो साउंड, तो भाई उसमें भी तो एनर्जी है। मान लीजिए हम एनर्जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एनर्जी तो अभी हम रिकॉर्ड कर दिए, एनर्जी, वो एनर्जी आप लोगों के पास जाएगा। और जैसे वो मोबाइल से बाहर आएगा तो तुरंत आपको कान की तरफ सेंसेशन होगा, और तुरंत वहां से कान के अंदर जाएगा, फिर तुरंत मस्तिष्क में जाएगा, फिर वहां से पता कर लेगा कि हाँ ये चीज बोला गया है। समझे? तो मतलब कि ध्वनि
साउंड जो है, साउंड को जनरली दो अर्थों में व्यक्त कर सकते हैं हम लोग। साउंड को दो अर्थ में, पहला क्या है, मान लीजिए साउंड यहाँ जनरेट हुआ तो साउंड को दो तरह से हम लोग कान तक पहुंचा सकते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है सेंसेशन, SENSATION। सेंसेशन मतलब क्या होता है, पहला संवेदन होता है कि हाँ कुछ ना कुछ आ रहा है। और दूसरा क्या होता है, डिस्टरबेंस, मतलब कि एक्सटर्नल डिस्टरबेंस। एक्सटर्नल डिस्टरबेंस मतलब कि विक्षोभ। विक्षोभ मतलब कि वही क्या होगा, वाइब्रेशन ही होगा एक्सटर्नल डिस्टरबेंस। जैसे ही एक्सटर्नल डिस्टरबेंस, कहीं पे भी विक्षोभ हुआ, कहीं पे भी कुछ ना कुछ घटना घटा तो तुरंत इससे साउंड जनरेट होगा। और जैसे ही साउंड जनरेट होगा तो तुरंत हमारे कान में सेंसेशन आ जाएगा, जिसके चलते हम लोग किसी भी चीज का आवाज हो उसको हम लोग आराम से सुन सकते हैं। तो यहाँ से पता करना होगा, अगर कोई पूछेगा कि ध्वनि का जो, मान लीजिए कोई भी साउंड है तो साउंड का अर्थ क्या है, कैसे हम लोग साउंड को बता सकते हैं। तो सबसे पहला क्या बताना है कि आप लोगों को कहीं भी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस होगा, मतलब कहीं भी विक्षोभ उत्पन्न होगा तो उससे साउंड जनरेट होगा। और साउंड जैसे ही जनरेट होगा तो तुरंत हमारे कान तक पहुंचेगा और वहां पे तुरंत सेंसेशन आ जाएगा। मतलब साउंड को जनरेट करने के लिए पहला एक्सटर्नल डिस्टरबेंस करना होगा और दूसरा सेंसेशन होना होगा। ये नहीं कि कान सुन ही नहीं रहा, कान खराब है तो सेंसेशन होगा ही नहीं। जैसे बहरा लोग होते हैं, उन लोगों का क्या है, कान सुनने का कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सेंसेशन कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ संवेदन व्यक्त नहीं हो रहा है। हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं, उन लोगों को कुछ ऐसा अनुभव ही नहीं हो रहा है, तो फिर उन लोग का कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ सुन नहीं पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। कि मतलब ध्वनि जो भी है, ध्वनि शब्द का अर्थ जनरली दो चीज से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। पहला क्या कि सेंसेशन के थ्रू और दूसरा एक्सटर्नल डिस्टरबेंस के थ्रू। अब देखिए ये जो साउंड है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, तो यहाँ से भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोगों को बीच में किसी भी चीज का जरूरी है। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं तो बीच में किस चीज धरते हैं, या तो ट्रेन धरते हैं या बस धरते हैं या क्या करते हैं, पैदल जाके बाय रोड धर लेते हैं। लेकिन भाई साहब साउंड को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है। मान लीजिए हम यहाँ हैं, यहाँ पे स्टूडेंट बैठा हुआ है तो यहाँ से हम बोल रहे हैं, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है, मतलब मीडियम कुछ होगा तब ना, मीडियम मतलब माध्यम, तब ना यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि साउंड को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो सॉलिड बॉडी हो, चाहे वो लिक्विड बॉडी हो, चाहे गैसियस हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी मीडियम में आप साउंड, मतलब कोई भी मीडियम में आवाज दीजिए, मतलब किसी में भी, या तो एयर में, मतलब जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं एयर में बात करें, सॉलिड में भी ठक ठक कीजिएगा तो उससे भी साउंड फ्लो होता है, लिक्विड में भी देखिएगा ठक ठक कीजिएगा तो उससे भी साउंड फ्लो होता है। तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोगों को मीडियम का जरूरी पड़ता है, एकदम कंपलसरी है। और ध्यान रखिए, अगर साउंड के लिए मीडियम नहीं रहा, मतलब कि मीडियम रहा ही नहीं, तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। मीडियम कहने का मतलब कि जैसे देखिए, मान लीजिए कि बीच से एयर हम लोग गायब कर दिए और यहाँ आवाज दे रहे हैं, कितनों चाल करेंगे, बाबू बाबू भाई भाई साहब कहाँ, पढ़ने आ जाओ, कितनों कुछ बोलेंगे, सुनाई ही नहीं देगा आप लोग को, किसी को भी सुनाई दे नहीं देगा, क्योंकि बीच से एयर को क्या किए, गायब कर दिए तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि जो उसका मीडियम था, बीच में जो माध्यम था, उस माध्यम को ही खत्म कर दिए। और जैसे ही माध्यम को खत्म किया तो साउंड अगले तरफ हम लोग को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि साउंड को सुनाई देने के लिए मीडियम माध्यम की आवश्यकता होना चाहिए। मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है मीडियम, समझ रहे हैं ना, तीनों में से कोई भी मीडियम हो सकता है, तभी साउंड दूसरे तरफ सुनाई देगा। जैसे और इसका अगर एक्सपेरिमेंट देखना चाहते तो जैसे देखिए, एगो कोई कार में बंद है, मान लीजिए कार में लड़की बंद है, यहाँ पूरा शीशा लगा हुआ है, पूरा शीशा पैक है, बाहर में बॉयज है, ये कुछ भी बोलेगी ना तो इसको सुनाई नहीं देगा, लेकिन ये बोल रही है, इसको सुनाने का प्रयास कर रही है, बोल रही है कि आई लव यू, तो ये कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है, आई लव यू तो ये बोल ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पता नहीं चल रहा है कि बोल क्या रही है अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए बीच में ये दीवार है ना, ये शीशा ग्लास, ये ग्लास है, ये ना मीडियम को बीच से कनेक्शन हटा दे रहा है दोनों तरफ, इसका अलग मीडियम बना दे रहा है, इसका अलग मीडियम बना दे रहा है। ये इधर से कुछ भी बोल रही है, आगे जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ जो मीडियम है वो मीडियम क्या हुआ, टूटा, मीडियम टूटा तो फिर न तो ये इसका आवाज ना तो इसके पास आ रहा है, ना ये इधर से कुछ रिप्लाई दे पा रहा है। तो पता नहीं चला, कुछ भी गाली उली दे के इधर उधर से भागे रहा है, क्या झूठ वैसे
करके भाग गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो ये होता है, ठीक। और दूसरा क्या, कान सही होना चाहिए, कान सही होना चाहिए तभी सेंसेशन होगा, क्योंकि कितना भी नहीं तो पता चलेगा, कितना भी मीडियम दे दें और कान उसका खराब है, सेंसेशन हो ही नहीं रहा कान के अंदर, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ से एक पॉइंट ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ध्वनि को यानी साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मीडियम का एकदम जरूरी है। अगर मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग नहीं ले जा सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से अच्छा, जब ये मीडियम के बारे में आ ही गया तो यहाँ से भी एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा साउंड का वेलोसिटी, सबसे ज्यादा साउंड का वेलोसिटी कौन सा मीडियम होता है। जैसे आप लोग को 3 ऑप्शन दे देता है, एक सॉलिड दे देगा, दूसरा लिक्विड दे देगा और तीसरा क्या दे देगा, गैस दे देगा। बोलेगा कि इस तीनों में से किस में सबसे ज्यादा साउंड का वेलोसिटी रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ये तो गैस है, गैस मतलब क्या, एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर, क्योंकि गैस एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में ही है, वायुमंडल में ही गैस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी कम रहता है साउंड का, इससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है लिक्विड में, इससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है सॉलिड में। यानी सबसे ज्यादा साउंड का वेलोसिटी किस में रहता है, सॉलिड यानी ठोस में। ये सॉलिड है, ये द्रव है और ये गैस है। मतलब कि जितना ही कॉम्पैक्ट रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, उसमें साउंड का वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, जितना ही ऑब्जेक्ट कॉम्पैक्ट रहेगा उसमें साउंड का वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगा। ये पूरा कॉम्पैक्टेड रहता है सॉलिड, इसमें साउंड का वेलोसिटी ज्यादा होता है। तो एग्जाम में पूछ देता है कि कोई ऑप्शन दे देगा, बोलेगा साउंड का यानी ध्वनि का चाल का सबसे ज्यादा किस में होता है, तो दे देगा, एक दे देगा लोहा दे देगा, फिर दूसरा दे देगा दारू दे देगा, दारू मतलब वही एल्कोहल, फिर तीसरा क्या दे देगा, तीसरा दे देगा हवा, चौथा दे देगा कि, चौथा क्या दे देगा, चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो किसमें ऑप्शन मारिएगा, तो लोहा में ही मारना होगा, क्योंकि यही लोहा सॉलिड है, लोहा सॉलिड और लोहा में ही सबसे ज्यादा साउंड का वेलोसिटी तेजी से फ्लो होता है। जैसे रेल पटरी है, रेल पटरी में इधर से ट्रेन आ रही है, यहाँ अगर ट्रेन पहुंची है तो आप कान अगर यहाँ भी लगा दिए है ना, तो आपको सेंसेशन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ट्रेन आ रही है। क्यों, क्योंकि ट्रेन में वहां पे जैसे ट्रेन और पटरी के बीच में वाइब्रेशन होते रहता है, मतलब ट्रेन बहुत भारी होता है, तो पटरी वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, तो ये इसको आगे भेजता है, क्योंकि मीडियम है, साउंड एक जगह से दूसरे जगह जाता है, बीच में मीडियम है। तो यहाँ से यहाँ तक कान लगा के सुनिए, तो आराम से यहाँ पे सुन लीजिएगा। समझ में आ रहा है? अगर सबको आ रहा है तो बताइएगा, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। यहाँ सबको आ रहा है समझ में, फिर लाइक ये सभी कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं कर पाया तो देखिए यहाँ तक तो हो गया। हम लोग क्या क्या पढ़े कि साउंड कैसे जनरेट होता है, साउंड का प्रॉपर्टी क्या है, फिर साउंड का मुख्य रूप क्या क्या, कैसे हम लोग साउंड सुन सकते हैं, सेंसेशन, और जब तक एक्सटर्नल डिस्टरबेंस नहीं होगा तब तक साउंड न तो जनरेट होगा न हम लोग सुन सकते हैं। फिर क्या है, तीसरा मीडियम का हो सकता होती है, सबसे ज्यादा साउंड किस में फ्लो होता है, सबसे ज्यादा साउंड सॉलिड पार्टिकल में फ्लो होता है, ठीक ना। अच्छा देखिए, हम लोग तो साउंड को यहाँ से लेके यहाँ तक तो पहुंचा दिए, लेकिन अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझना होगा कि साउंड को वहां से वहां तक पहुंचा दिए, तो साउंड को किस मेथड के थ्रू हम लोग वहां से वहां तक ले गए। साउंड को वहां से वहां तक मतलब कि साउंड को इस जगह से यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में क्या क्या घटना घटाना पड़ा, कैसे वहां गया। जैसे अभी हम लोग हवा में बोल रहे हैं, तो भाई हवा में भी आगे बढ़ रहा है, तो कैसे मेथड से, किस मेथड के थ्रू आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ये सब ये भी हम लोग जिक्र करते हैं। मतलब कि जैसे ना साउंड, जो भी हम लोग साउंड बोल रहे हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह तो मीडियम के थ्रू जाता है, लेकिन वो कौन सा फॉर्म में रहता है, वो वेव के फॉर्म में रहता है। वेव मतलब होता है ना तरंग के फॉर्म में रहता है, ध्यान रखिएगा। तरंग यानी जो भी हम लोग अभी बोल रहे हैं, साउंड बोल रहे हैं, साउंड यहाँ हम बोल रहे हैं, मान लीजिए मेरा बगल में कोई है, उन लोग सुन रहे होंगे, तो उन लोग कैसे सुन रहे हैं, यहाँ से जो हम साउंड जनरेट किए, साउंड यहाँ से उत्पत्ति किए, वो तरंग में चेंज हो गया, यानी वेव के फॉर्म में कहाँ पहुंचा, वेव के फॉर्म में यहाँ पहुंचा। फिर वो उसका कान है, कान के अंदर ये वेव जाएगा, फिर कान सुन लेगा, खुद सुन लेगा। आप लोग खुद से फील कीजिए कि हम लोग का एनवायरमेंट में कितना सारा वर्ड घूम रहा है। जिसका दिमाग पूरा खुला है, जिसका कान पूरा खुला है, वो सब वर्ड को पहचान रहा है, सुन रहा है, कहीं मुस्कुरा भी रहा है, कहीं देख रहा है कि ओहो मेरे को कोई प्रपोज भी कर रही है। तो बहुत सारा एनवायरमेंट का वर्ड घूम रहा है। तो
समझ सकते हैं सेंसेशन क्या होता है, कैसे घटना घट रहा है। सो तो देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा कि कोई भी मीडियम हो, या सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, दो फॉर्म में कोई भी वेव हो, वो एक जगह से दूसरी जगह दो तरीका से चले जाता है, दो ही तरीका से जाता है, जिसका नाम है, एक है जिसको एक हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, और एक को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। यानी अनुप्रस्थ मतलब कि ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं वो के, और एक अनुदैर्ध्य तरंग मतलब कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। अब देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, और किस मीडियम में किस चीज के थ्रू आगे बढ़ता है, ये सब हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि अब अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है। तो हम बताएं आप लोगों को कि साउंड दोनों तरह से आगे बढ़ सकता है, साउंड दोनों तरह से आगे बढ़ सकता है, ठीक, SOUND, साउंड दोनों तरह से आगे बढ़ सकता है। पहला सबसे पहले बताया तरंग दो तरह का आता है, जो भी साउंड वेव्स है वो दो तरह का होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल एक होता है, एक ट्रांसवर्स वेव होता है। तो एक होता है क्या, अनुदैर्ध्य, और बताते हैं कौन सा किधर काम करता है, कौन सा किस तरह का होता है। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, एक होता है क्या, अनुप्रस्थ तरंग होता है। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, इस दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए अनुप्रस्थ तरंग मतलब ट्रांसवर्स वेव, TRANSVERS, ट्रांसवर्स वेव, और वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव, LONGITUDINL। देखिए ट्रांसवर्स वेव होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये देखिए ये जो हम लोग अभी बोल रहे हैं ना, यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं ना, वो कौन सा फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में ही आगे बढ़ रहा है। यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव हमेशा और हमेशा हवा में ही जनरेट होगा, ये हवा में ही जनरेट होगा, मतलब कि हवा में उत्पन्न होगा। जैसे देखिए किस तरह से ये होता है, सो देखिए किस तरह से आगे बढ़ता है, एक जगह पूरा एकदम एक जगह मिल जाएगा, पूरा डेंसर हो जाएगा, फिर क्या होगा आगे, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर बीच में क्या होगा, फिर मिल जाएगा, फिर आगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर मिलेगा ऐसे, फिर आगे दूर दूर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है क्या, कहीं कहीं डेंस हो जाता है, कहीं कहीं घना हो जाता है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ से आवाज निकला, यहाँ से आवाज बाहर निकला, ठीक, तो यहाँ से देखिए अचानक से आवाज बाहर निकलेगा, तो यहाँ का जो हवा है, यहाँ के हवा को ये क्या करेगा, दबा देगा ऐसे, फिर थोड़ा सा इन्हें थोड़ा सा प्रेशर देगा, तो फिर ये थोड़ा दूर दूर हो जाएगा, फिर अचानक से हवा को दबाएगा, फिर नजदीक नजदीक हो जाएगा, फिर अचानक से दूर दूर हो जाता है, फिर ऐसे नजदीक नजदीक, फिर ऐसे दूर दूर। तो ये जो जहाँ पे भी ये मिलेगा, इसमें जो जहाँ पे नजदीक नजदीक होता है, जहाँ पे भी नजदीक नजदीक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशन, मतलब संपीड़न, कॉम्प्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं। और ये जहाँ पे दूर दूर होता है उसको हम लोग रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या, RARE, रेयर फ्रैक्शन, मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं संपीड़न, संपीड़न और विरलन। ये होता है संपीड़न मतलब कि एक जगह, और विरलन मतलब कि दो जगह। तो ध्यान रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग किस फॉर्म के थ्रू आगे बढ़ता है, यानी संपीड़न विरलन के थ्रू वो धीरे 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 आगे बढ़ता है। जैसे हम अभी जो भी बोल रहे हैं वो आप लोग तक कैसे पहुंच रहा है, संपीड़न और विरलन के थ्रू, कि कहीं कहीं एक जगह दब जा रहा है, कहीं कहीं दूर हो रहा है, फिर दब रहा है। जैसे अचानक से हम यहाँ से बोले ना, तो तुरंत सामने जो हवा दिखा उस हवा को क्या करेगा, दबा देगा, फिर आगे बढ़ेगा, दूर दूर हो जाएगा, फिर दबा देगा। उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। और यही हम लोग का जनरली जो भी हम लोग का साउंड है वो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ही आप लोग तक जा रहा है। अब दूसरा आते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब देखिए ये जो अनुप्रस्थ तरंग है ये कैसे होता है। तो आप लोग अगर कहीं तालाब में पानी में एक छोटा सा ड्रॉप डाल दीजिए, ड्रॉप मतलब कि छोटा सा पत्थर डाल दीजिए, पत्थर, या आप लोग छिपकिली कटाए होंगे, जैसे पानी होता है ना पानी, उसमें आप लोग छिपकिली कटाए होंगे। बरसात के दिन है अभी, जाते होंगे आप लोग खेत में जाते होंगे तो वहां पे छिपकिली कटाते होंगे, छोटा सा पत्थर लेकर साई माई मारते होंगे पानी के सरफेस पे, वैसे ही छिपकिली होता है। याद नहीं तो इस पे एक कंकड़ रख दीजिए, इस कंकड़ में देखिएगा कि पानी ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे ही कंकड़ रखिएगा तो पानी इस फॉर्म में आगे बढ़ेगा, यानी सेंटर से ये दूर इस फॉर्म में जाता है ऐसे। एक बार ट्राई करके देखिएगा,
इस फॉर्म में ऐसे भागेगा। तो जहां पे भी इस फॉर्म में वेव जनरेट होता है, देखिए वहां पे भी पानी में भी आवाज जनरेट हो रहा है, ढब मारी आवाज जनरेट होगा, जोर से मारिएगा तो बोले डब ढब ऐसा करता है, ढब ढबिया इस तरह का। क्योंकि यहाँ पे पत्थर मारे हैं और अगर इधर कोई मछली है ना तो देखिएगा मछली तुरंत यहाँ से भाग जाएगा। क्यों भागेगा? क्योंकि इस मछली का कान है, इसको तुरंत एहसास हो गया कि ओहो मेरे ऊपर कुछ अटैक हो रहा है। क्योंकि यहाँ से देखिए जैसे ही वेव जनरेट होगा तो इस वेव जनरेट से साउंड भी जनरेट होगा तो इस मछली तुरंत सुन लेगा। अगर यहाँ पे ज्यादा जोर से पत्थर मारिएगा तो हम लोग का कान भी सुन लेगा, अगर थोड़ा सा मारिएगा तो हम लोग का कान नहीं सुन पाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मछली है वो मछली तुरंत सुन लेगा। तो जहां पे भी पानी मिले, ठोस मिले, तो उस जगह पे जनरली अनुप्रस्थ तरंग के ही थ्रू आगे बढ़ता है साउंड। तो अनुप्रस्थ तरंग कहाँ पे, ये कौन सा मीडियम में ज्यादातर होता है? ये लिक्विड मीडियम में और सॉलिड मीडियम में। और ये जो अनुदैर्ध्य तरंग है ये जनरली ज्यादा गैस मीडियम में, यानी जहाँ पे भी हवा है, हवा वाला मीडियम में ये ज्यादातर उत्पन्न होता है अनुदैर्ध्य तरंग। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग क्या है? ट्रांसवर्सल वेव लिक्विड या सॉलिड में जनरली ज्यादातर होता है। एक एग्जांपल के लिए बताएं, ये इस फॉर्म में आगे बढ़ता है। और अगर देखना चाहते हैं तो इधर क्या कीजिए, इधर एक खुट्टी गाड़ दीजिए और यहाँ से एक ऐसे रस्सी ले लीजिए, एक रस्सी लंबा, और यहाँ के रस्सी का अंतिम छोर पकड़ के उसको खूब ऐसे ऐसे हिलाइए, ऐसे कीजिएगा ना तो ये पूरा ऐसे ऐसे हिलेगा। तो वहां पे ये जो जिस फॉर्म में वेव जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ये भी एक वेव फॉर्म है, तो इसी वेव को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। या नहीं तो क्या कीजिए कि रस्सी ये ले लीजिए, तार ले लीजिए और फिर दोनों छोर धर के ये रबड़ ले लीजिए, दोनों छोर धर के और इसको बीच से तान के देखिए, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होगा। तो जहाँ पे भी इस फॉर्म में जहाँ पे मिले वेव, तो उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। तो ये किस मीडियम में ज्यादातर जनरेट होता है? लिक्विड मीडियम में और सॉलिड मीडियम में ये ज्यादातर जनरेट होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मतलब कि इसका जो मीन पोजीशन है, बीच वाला जो मीन पोजीशन, उस पोजीशन के कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर नीचे, ट्रू फॉर आगे पीछे करते हुए धीरे आगे बढ़ता है। तो आई होप अनुप्रस्थ तरंग ठोस और द्रव की सतह पर जनरली ज्यादातर होता है और अनुदैर्ध्य तरंग जनरली ज्यादातर हवा में होता है, लेकिन कभी कभी ठोस में भी हो सकता है, कभी कभी लिक्विड में भी हो सकता है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस दोनों में हो सकता है। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग लिक्विड और सॉलिड में ही होगा, ये हवा में जनरेट नहीं होता है ये। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो जरूरी नहीं है आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर कैसे हवा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो बताएं आप लोगों को कि संपीड़न विरलन के थ्रू, मतलब कि जो हम लोग हमारे एटमॉस्फेयर में, उस एटमॉस्फेयर में हम लोग कैसे एक आदमी यहाँ पे है, एक आदमी यहाँ पे है जिसका दोनों कान लगा हुआ है, और एक आदमी यहाँ पे है जिसका भी दोनों कान लगा हुआ है। तो ये बोलेगा तो इसको कैसे कैसे यहाँ से यहाँ तक आवाज पहुंचेगा? यही रेयरफैक्शन और कॉम्प्रेशन के थ्रू, यानी अनुदैर्ध्य तरंग के थ्रू इस आदमी तक साउंड ट्रांसफर होगा। और इसका अगर कान ठीक ठाक रहेगा तो ये आराम से उसको सुन लेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखिए, अब जो भी वेव है उस वेव में देखिएगा कि कुछ उसमें एनर्जी होता है, उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, कैसे रूपांतरण, कैसे संचरण कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को 3 चीज पे ध्यान देना होगा। जैसे क्या करना है कि साउंड का एक होता है वेवलेंथ होता है कि भाई कितना तेजी से कोई साउंड, कितना तेजी से कोई बोला, या कितना तेजी से कोई साउंड यहाँ पे, यानी उसमें कितना दम था, वो जो आवाज निकला वो आवाज में कितना दम था। ज्यादा दम रहेगा तो ज्यादा दूर जाएगा, कम दम रहेगा तो कम दूर जाएगा। तो दम मतलब क्या है वो अभी बताएंगे आप लोगों को। तो इसके लिए हम लोगों को वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य प्लस में फ्रीक्वेंसी, और ये जो वेव है, इस वेव, ये जो साउंड वेव है, इस साउंड वेव का वेलोसिटी के बारे में अब हम लोग को जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है साउंड में। इसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर इसके बाद उसका जो वेलोसिटी है, साउंड का वेलोसिटी इन एयर, वो हम लोग फिर सीखेंगे एक एक करके। ठीक, कैसे देखिए यहाँ से अब हम लोग सीखते हैं कि इसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ मतलब कि तरंग दैर्ध्य,
तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ। वेवलेंथ को जनरली एंगस्ट्रम में मेजरमेंट करते, एक के ऊपर डिनोट किया हुआ रहता है। और आप लोग को बताना है कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है। ये आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है। तो देखिए यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है। सबसे पहले वेवलेंथ के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए वेवलेंथ दोनों में जनरेट होता है, या तो आप लॉन्गिट्यूडनल वेव ले लीजिए या ट्रांसवर्स वेव ले लीजिए। दोनों में जनरली ये जो वेवलेंथ है दोनों में जनरेट होता है। तो जैसे देखिए अगर हम लोग ले ले अनुदैर्ध्य तरंग, अगर हम लोग ले ले लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता था, शुरू पूरा नजदीक रहता था, फिर क्या था, फिर दूर भागता था, फिर क्या था, फिर नजदीक रहता था, फिर क्या था, थोड़ा दूर भागता था, ऐसे फिर नजदीक ऐसे होता था, फिर थोड़ा दूर भागता था। ये अनुदैर्ध्य तरंग में होता था। और अनुप्रस्थ तरंग में क्या था, ये वाला था, ऐसे था। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कुछ लगा दिए, इसका ये बीचे वाला मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ एक लेंथ है। लेंथ मतलब कि इसको हम लोग एक तरह से मीटर में ही मेजरमेंट करते हैं। तो वेवलेंथ किसको बोलते हैं, अगर ये अनुदैर्ध्य तरंग रहेगा, अनुदैर्ध्य तरंग कहने का तात्पर्य है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव रहेगा, तो इसका जो ये बीच वाला, यानी ये क्या हम लोग का, ये है कॉम्प्रेशन पार्ट, कॉम्प्रेशन है। और ये वाला क्या हम लोग का, रेयर फ्रैक्शन है, RAREFRACTION, रेयर फ्रैक्शन। तो समझ में आ गया। यानी एक ये जो कंप्रेशन का बीच है, उसका एक कंप्रेशन के बीच से यहां से ये जो कंप्रेशन, ये कंप्रेशन से ये जो कंप्रेशन है, इस कंप्रेशन के बीच वाला जो पार्ट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वन वेवलेंथ। वेवलेंथ को जनरली हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं और इसको यूनिट एंगस्ट्रम या मीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो इसको लेमडा से, यानी इसके बीच क्या आ जाएगा, वन लेमडा, यानी वन वेवलेंथ। अगर मान लीजिए कि ये छोटका लिया जाए, तो ये छोटका और ये छोटका के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग फिर क्या बोलेंगे, वन वेवलेंथ बोलेंगे। यानी दो कंप्रेशन के बीच, यानी मिडिल टर्म से जो डिस्टेंस होता है, या तो कंप्रेशन ले सकते हैं या रेयर फ्रैक्शन ले सकते हैं, दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। या नहीं तो क्या होता है, ये वाला सिचुएशन में यहाँ पे क्या होता है, एक होता है श्रिग होता है और एक होता है गर्त। तो ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं, यहाँ वाला पार्ट को बोलते हैं श्रिग, और नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं क्या, गर्त। तो आई होप श्रिग और गर्त आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या होता है। श्रिग मतलब होता है क्रस्ट और गर्त मतलब होता है ट्रफ। गर्त मतलब नीचे TROUGH और ये होता है क्रस्ट CREST। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसके किसके बीच का एक वेवलेंथ बोल सकते हैं, यानी ये श्रिग है, ये श्रिग है, यानी क्रस्ट, ये वाला क्रस्ट और ये वाला क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग क्या, एक लेमडा। यानी दो श्रिग या दो गर्त मतलब ट्रब के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे वन वेवलेंथ। ये वाला हम लोग को न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा। न्यूमेरिकल में इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, वेवलेंथ का अच्छे से उसमें यूज करेंगे। अच्छा, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या, ये लॉन्गिट्यूड, ये वेवलेंथ हम लोग को बता रहा है। वेवलेंथ हम लोग को बता रहा है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इस साउंड का कैपेसिटी क्या है,
कम होते जाएगा। जैसे जैसे ये देखिए आगे बढ़ेंगे तो साउंड एनर्जी भाई कम होगा ना, एनर्जी कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगा तो वेवलेंथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। उसी तरह यहाँ भी होता है, दोनों में सेम सिचुएशन है। तो वेवलेंथ यही होता है। फिर एक आता है अगला फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट किया है, 1 सेकेंड में जितना बार वो वाइब्रेट करता है वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो 1 सेकेंड में वो जितना बार वाइब्रेट करेगा वही उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, वही उसका आवृत्ति कहलाता है। यानी 1 सेकेंड में चाहे वो जितना बार कंपन कर सके, जितना बार वाइब्रेट कर सके, यानी 1000, 2000, 5000 जितना भी वाइब्रेट करे वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, HZ होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं HZ से, हर्ट्ज होता है। तो आई होप फ्रीक्वेंसी आप लोग समझ गए होंगे कि आवृत्ति क्या होता है। आवृत्ति मतलब एकदम वही ध्यान रखना है कि 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना बार कंपन कर सकता है, जितना बार वाइब्रेट कर सकता है वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यानी यूनिट टाइम में जितना भी ऑसिलेशन, जितना भी दोलन, यानी जितना भी वाइब्रेशन कर सकता है वही उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। और एक होता है क्या, एक होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल होता है मतलब कि टाइम पीरियड। ये जो टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड क्या मतलब कि 1 सेकेंड में वो जितना बार कंपन कर रहा है वो उसका फ्रीक्वेंसी का रहता है। लेकिन समय कितना ले रहा है, 1 सेकेंड, तो वहां पे जो समय है वो वाला क्या है, वो वाला ही ये आवर्तकाल है। यानी जितना भी वाइब्रेशन किया है 1 सेकेंड में, यानी जितना भी वाइब्रेशन करने में समय लिया है 1 सेकेंड, वही 1 सेकेंड इसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। मान लीजिए इधर 1 सेकेंड से ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया, और ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी कर लिया, तो वो जो समय है वही समय कहलाता है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल समझे, फ्रीक्वेंसी समझे, वेवलेंथ समझे। वेवलेंथ क्या होता है सुना, तो आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड होता है। फिर आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल मतलब समय है, समय को टी से डिनोट करते हैं, सेकंड से। यहाँ फ्रीक्वेंसी को किस चीज में हम लोग डिनोट करेंगे, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे, HZ में, समझे ना। अब एक होता है ध्वनि की चाल, ध्वनि का वेलोसिटी, ध्वनि का चाल मतलब कि वो कितना वेलोसिटी के रफ्तार से साउंड आगे बढ़ रहा है, वही कहलाता है ध्वनि का वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड, फिर ध्वनि का वेलोसिटी और वेवलेंथ, तीनों के बीच में, और फ्रीक्वेंसी, एक चारों ये सब के बीच में एक रिलेशन होता है। कैसे रिलेशन होता है सो देखिए, तो देखिए दूरी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है ना, चाल गुने समय होता है। ठीक है, यहाँ से समझ रहे हैं हम लोग कि चाल गुने समय होता है। अब यहाँ से देखिए दूरी को हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, लेमडा से। चाल को किस चीज में डिनोट करेंगे, भी से, भी। और समय को टी से, समय को किस चीज से डिनोट करेंगे, टी से। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो चाल है, इस चाल को चाल ही रहने दीजिए, भी को वेलोसिटी, और इस टाइम को इधर ले आइए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, लेमडा बटा टी बराबर भी, लेमडा बटा टी बराबर भी। अब यहाँ से देखिएगा, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करते हैं, तो एन बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है, एन बराबर 1/t, एन बराबर 1/t, एन मतलब फ्रीक्वेंसी। देखिए जितना ही ज्यादा समय दीजिएगा ना, उतना ही ज्यादा, मतलब जितना ही ज्यादा समय दीजिएगा उतना ही कम वाइब्रेट करेगा, यानी जितना ही कम समय दीजिएगा उतना ही ज्यादा वाइब्रेट करेगा। मतलब कि कम समय में ज्यादा वाइब्रेशन करने का मतलब कि कम समय में हम लोग ज्यादा वर्ड बाहर निकाल रहे हैं, कम समय में ज्यादा वर्ड बोल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये लेमडा बटा टी बराबर भी हो जाएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल इसी से सोल्व होता है। तो देखिए यहाँ पे लेमडा को लेमडा ही रहने दीजिए, 1/t, बड़का टी लिख देते, 1/t बराबर भी, 1/t बराबर क्या है, एन है, तो भी बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा एन।
लेमडा एन, यहाँ पे भी बराबर क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी साउंड कितना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वो हो जाएगा। लेमडा मतलब क्या है, वेवलेंथ है। फिर ये वाला क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति। तो इसी रिलेशन को यूज करके किसी भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। भी बराबर एन लेमडा, भी बराबर एन लेमडा, भी बराबर एन लेमडा, यानी तरंग का जो भी वेलोसिटी है, जो भी वेव का वेलोसिटी है, उसके बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो बस आज हम लोग वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, और इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग जिक्र करेंगे, इसमें एक पार्ट और देंगे जिसमें कौन कौन साउंड हम लोग सुन सकते हैं अच्छी तरह से, कौन कौन साउंड हम लोगों के लिए जरूरी, कौन कौन साउंड कुत्ता सुन सकता है, कौन कौन साउंड बच्चे लोग सुन सकते हैं, वो सब एक करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इसी से न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट बताएं वो कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा, जो भी बताए हैं उसको देखना है, और इसमें से छोटा छोटा जो पॉइंट होगा वो सब पॉइंट निकाल के फिर आप लोग को हम इन्फॉर्म कर देंगे, बता देंगे। ठीक, बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 9 बजे। तब तक के लिए बाय।